अब आपको हम बीमा बताने के बाद बीमा 5 बताए थे, 5 होते हैं, मेन 5 बीमा होती हैं। अब आपको किसी भी भौतिक राशि की बीमा कैसे निकालते हैं इसको आप बताया जा रहा है। देखिए, तो सबसे पहले ये भौतिक राशियां हैं, इसका फार्मूला होगा, मात्रक होगा और बीमा होगा। तो चलिए हम चेक करते हैं। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है आपका? लंबाई गुणे चौड़ाई। और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक आपका मीटर स्क्वायर। हमेशा ही यूनिट लिखेंगे आपका एमकेएस पद्धति मात्रक लिखेंगे। अब आपका मीटर स्क्वायर भी होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, मिलीमीटर स्क्वायर होता है, किलोमीटर स्क्वायर होता है। तो ये तो आपका मात्रक की पद्धति पे डिनोट करेगा किसमें है, लेकिन मीटर तो रहेगा ही मीटर में। तो लंबाई और चौड़ाई, तो हम बताए थे आपको लंबाई की बीमा क्या होती है? और चौड़ाई की भी बीमा क्या होगी? यल, क्योंकि लंबाई चौड़ाई दोनों को मीटर पैमाने से मापते हैं। तो लंबाई चौड़ाई दोनों की बीमा यल होगी। तो यल इंटू यल इक्वल क्या हो जाएगा? यल स्क्वायर, जिसको यहाँ बोलते हैं यल 2। तो यहां पर हम जानते हैं इसकी बीमा हो जाएगी यल, लंबाई की बीमा यल, चौड़ाई की बीमा यल, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, हम जानते हैं गुणक घाते जुड़ती हैं, तो यल 2। यानी हमारी क्षेत्रफल की बीमा क्या होती है? यल 2 होती है। आप मात्रक से भी निकाल सकते थे, मीटर जहां भी आ जाए उसकी बीमा यल स्क्वायर है, तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे, अर्थात मात्रक से भी निकालेंगे तो यल 2 होगा, और लंबाई गुणे चौड़ाई से भी निकालेंगे तो आपका यल 2 होगा। बात आ गई आयतन। आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब हम जानते हैं इसका मात्रक क्या होता है आपका? मीटर क्यूब हो सकता है, किलोमीटर क्यूब होता है, मिलीमीटर क्यूब होता है, रहेगा मीटर ही, लास्ट में मीटर पैमाना ही रहेगा आपका। तो कहने का मतलब क्या है कि लंबाई की बीमा क्या होती है आपकी? यल होती है। चौड़ाई की भी बीमा क्या होती है आपकी? यल होती है। और ऊंचाई की भी बीमा आपकी क्या होती है? यल होती है। तो यल कर गुणा करेंगे तो पावर कितना हो जाएगा? 3, यानी यल 3 हो जाएगा। और अगर आप मात्रक से निकालना चाहते तब भी निकाल सकते हैं। यम मीटर मतलब यल होता है, मीटर की बीमा क्या होती है? यल, और पावर 3। उसके बाद देखते हैं चाल या वेग। तो चाल का सूत्र होता है हमारा दूरी बटे समय, और वेग का हमारा होता है विस्थापन बटे समय। तो हम दूरी को भी मीटर में मापते हैं और विस्थापन को भी मीटर में मापते हैं। तो इसका मतलब है कि इसका मात्रक हमारा क्या होगा? दूरी या विस्थापन का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड। तो इसका मात्रक हमारा हो गया मीटर प्रति सेकंड। चाल या वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। अब बीमा की बात आ गई, तो दूरी को किस में मापते हैं? मीटर पैमाने में। और मीटर पैमाने बीमा क्या होती है? यल। अपान में समय को किस में मापता है? टी। समय की बीमा क्या होती है? टी। तो इसको पावर 1 है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, तो आपका बन जाएगा यल टी माइनस 1। यल टी माइनस 1 आप यहां से बना सकते थे। मीटर की बीमा क्या होगी? यल। सेकंड की बीमा क्या होगी? टी। ऊपर ले जाएंगे t-1 हो जाएगा, अर्थात यल टी माइनस 1। अब त्वरण की बात आ जाए। त्वरण का सूत्र क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे में समय अंतराल। तो आपको बता दें वेग परिवर्तन या वेग बीमा एक ही होगी। इसका मात्रक पहले देते हैं। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो वेग की बीमा भी आपको बता दिए हम। वेग की बीमा क्या होती है आपकी? यल टी माइनस 1 अपान में समय अंतराल, यानी समय की बीमा क्या होती है हमारी? टी। पावर 1 है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, -1 में क्या बन जाएगा? -2। यल टी माइनस 2 आप मात्रा से निकाल सकते थे। मीटर की बीमा यल, और यल अपान टी स्क्वायर, ऊपर ले जाते -2 हो जाता, अर्थात यल टी माइनस 2। घनत्व का सूत्र होता है हमारा द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन हम जानते हैं इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्यों? द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। अब हम देखते हैं बीमा क्या होगी इसकी। तो इसकी बीमा हमारी हो जाएगी, द्रव्यमान की बीमा क्या होती है? यल होती है, यम होती है द्रव्यमान की बीमा, और अपान में आयतन की बीमा आपको बता दिए क्या होता है? यल 3 होता है। तो यम अपान यल 3 ऊपर है, नीचे है, ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यम यल माइनस 3। आप यहां से निकालते थे किलोग्राम की बीमा यल यम, और अपान में यल 3 ऊपर जाता -3।
अब बल का देखते हैं, तो बल का सूत्र क्या होता है हमारा, जब न्यूटन का दूसरा नियम F इक्वल एम ए का मतलब आपका होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब द्रव्यमान, इसका मात्रक देखते हैं, इसका मात्रक द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है किलोग्राम, त्वरण का मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अथवा इसका मात्रक न्यूटन भी होता है। तो अगर एसआई की जगह न्यूटन लिखेंगे और एम केस में आपका क्या होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम बीमा देखते हैं, तो सूत्र से बीमा देख लें, तो द्रव्यमान की बीमा क्या होती है यम, इंटू में त्वरण की बीमा आपको बता दिए हैं LT -2, तो मिला जब इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा यम LT -2। आप मात्रक से भी निकाल सकते थे, किलोग्राम की बीमा यम, मीटर की बीमा L, अपान में T स्क्वायर, ऊपर जाता -2 हो जाता यम LT -2। दाब का सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल, और बल की भी, और इसका मात्रक क्या होता है आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम देखते हैं बीमा, तो बल की बीमा भी आपको होता है यम LT -2, अपान में क्षेत्रफल की बीमा क्या होगी L2, प्लस में ऊपर जाएगा L से एक घात कैंसिल हो जाएगा आपका, अब आपका यहाँ L बचेगा, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, तो यम L -1 T -2। ये हो गया आपका दाब का। कार्य का सूत्र होता है बल गुणे विस्थापन, और मात्रक क्या होता है न्यूटन मीटर अथवा जूल, और इसका जो बीमा होगा बल गुणे विस्थापन है तो बल की बीमा यम LT -2, विस्थापन को मीटर मापते हैं L हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो आपका बन जाएगा यम L2 T -2। अगला देखते हैं आपका शक्ति अथवा सामर्थ्य का सूत्र होता है समय कार्य बटे समय W/T, तो इसका मात्रक क्या होता है जूल पर सेकंड। अब हम देखते हैं कार्य करने की समय दर को ही शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। अब कार्य की बीमा भी आप होता है हम कि यम L2 और T -2, अपान में समय बीमा क्या होता है आपका T, ये ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा -2 -1 -3 बन जाएगा, तो आपका हो जाएगा यम L2 और T -3। लास्ट में आपका देखते हैं ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता क्या कहते हैं ऊर्जा कहते हैं। इसको हम K से लिखते हैं या U से लिखते हैं, तो K बराबर U बराबर W, यानी कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा भी कहते हैं। और मात्रक हमारा क्या होता है जूल होता है। तो जो बीमा कार्य की होती है वही बीमा ऊर्जा की होती है यम L2 T -2। तो इस प्रकार से आप किसी भी भौतिक राशि की बीमा निकाल सकते हैं। हमेशा वही 5 मान याद रखिएगा। मीटर पैमाना आएगा, वहां L द्रव्यमान की बात आएगी, तो यम समय का बात आएगा, T टेम्परेचर की बात आएगी, थीटा, और विद्युत धारा की बात आएगी तो A। बाकी आप उसी से सभी व्युत्पन्न राशियों की बीमा निकाल सकते हैं।